ठीक है भाई, राम राम सबको। तो भाई आज जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे वो है भाई मारुति की फ्रॉन्क्स। ठीक है भाई, जो मारुति वाले क्लेम करते हैं इसकी कि जैसे उनकी गाड़ियों की एवरेज ज़्यादा रहती है और भाई मेंटेनेंस उनकी कम रहती है। ठीक है, तो भाई आज ओनर से हम पूछेंगे कि भाई सही में ये है चीज़। और भाई इसकी अभी एनकैप अच्छी आ रही है, तो इसकी जो अभी इसके जो पॉइंट एनकैप में मिले हैं इसको, वो मिले हैं 4। तो वो भी भाई से पूछते हैं कि भाई बिल्ड क्वालिटी कैसी बनाई है मारुति ने। ठीक है, तो जिस ओनर की गाड़ी है आपको उनसे मिलाते हैं और भाई पूछते हैं उनसे। भाई जिस ओनर की ये गाड़ी है वो है हमारे विश्वास भाई। तो विश्वास भाई से हमने वरना का भी हमने जो है रिव्यू किया था, तो भाई से पूछेंगे कि उन्होंने भाई मारुति को अब क्यों चूज किया, क्योंकि इनके पास वरना ऑलरेडी है। तो भाई से बात करते हैं और पूछते हैं उनसे। और अभी जो मारुति वाले ये भी बोलने लगे हैं कि भाई उनकी एनकैप बहुत अच्छी है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी का भी हम पता करते हैं विश्वास भाई से कि कैसी रही है भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी। और भाई ये वैसे इन्होंने डिजाइन जो निकाला है फ्रॉन्क्स का, बहुत ही प्रीमियम डिजाइन में निकाला है। अगर आप इनकी पहले वाली गाड़ियां देखोगे, बलेनो देखोगे, स्विफ्ट देखोगे, तो आपको वो थोड़ी सिंपल सी लगेंगी, बट फ्रॉन्क्स जो है इन्होंने पूरा प्रीमियम में निकाली है। और इनकी एक और गाड़ी आती है ग्रैंड विटारा, उसका भी डिजाइन उन्होंने प्रीमियम किया है। मतलब प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि बाकी कंपनीज कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, वो भी एक फर्क पड़ जाता है, इसलिए ये लोग जो है प्रीमियम में जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई बातें होती रहेंगी। तो पूछते हैं हम आपके जो क्वेश्चन है जो हमें मारुति वाले क्लेम करते हैं, तो विश्वास भाई से आज। विश्वास भाई आप रन कर रहे हो वरना। हाँ जी, हमने भाई वीडियो में वरना को इतना हाईलाइट कर दिया, गाड़ी तो वो बढ़िया है, बट भाई आपने मारुति क्यों ली अभी? मारुति ये तो वैसे काफी टाइम हो गया लिए, बेसिकली मेरे फादर चलाते हैं गाड़ी, फादर के लिए ली थी। ठीक है, तो एक होता है ना कि घर में एक मारुति तो होनी चाहिए, हर घर में एक मारुति तो होती है। वो पापा के ना दिमाग में घुसा हुआ है बिल्कुल कि बिल्कुल, भाई मारुति जो है ना, मारुति का जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट वो है, वो इंडियन उनके इंडियंस दिमाग में में रहता बना ही है। हुआ है। तो हमें वही के पापा के लिए लेनी, तो फिर मारुति में ही गए। इंडियंस में भी फादर के, जो फादर के हमारे जो फादर है हाँ, एज्ड है, वो उनका रहता है कि मारुति भाई इनकी एवरेज बढ़िया है बिल्कुल बिल्कुल और भाई मेंटेनेंस कम होगी। बिल्कुल। तो तो इसीलिए आपने फिर पापा को मनाया नहीं दूसरी और गाड़ी मैंने लेने के लिए? हुंडई की बात करी थी, i20 या फिर और ब्रांड्स में भी करी थी, बट उनका था कि हैचबैक ही लेनी है। हाँ हाँ। और फिर मारुति सबसे पहले आता है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी मारुति जैसी तो कोई नहीं देता। अगर और अगर पापा आप को हम मना नहीं सकते ज्यादा। बिल्कुल, तो अब तो वो हमें मारुति पे बहुत ट्रस्ट है उनको। बिल्कुल, तो पहले भी मारुति स्विफ्ट थी हमारे पास, ठीक है, तो फिर अब मारुति का ये आया था अपग्रेडेड वर्जन फ्रॉन्क्स सही का, तो बात है, हमने कहा तो मारुति में ही जाते हैं। ये अच्छा तो है। एक्सपीरियंस रहा है पुराना। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, इसका डिजाइन भी प्रीमियम निकाला है, मुझे लग रहा है इसीलिए आप मान भी गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे को भी अच्छी लगी, मैंने चलाई, टेस्ट ड्राइव ली थी। हाँ, मैं कहा अच्छी गाड़ी है, और स्पोर्टी, प्राइस मतलब भी एक ठीक था, स्पोर्टी लुक आती है इसकी। बढ़िया गाड़ी है। तो और ये एनकैप भी अब इसका क्लेम करते हैं कि हाँ जी, 4 का है। हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है, बिल्ड क्वालिटी तो दी है इन लोगों ने। इम्प्रूव करी है। हाँ, इम्प्रूव तो करी है, डिजाइन भी इन लोगों ने भाई प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं, इनको पता है कि मार्केट कहाँ जा रही है। तो जैसे विश्वास जी ने हमें बताया, ये गाड़ी उनके पापा की है। विश्वास जी से भी पूछते हैं कि उन्होंने कितनी चलाई है ये गाड़ी, और उनसे हम क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई जो मारुति वाले अब बोल रहे हैं बिल्ड क्वालिटी को लेके या मेंटेनेंस को लेके, और अपना अभी एवरेज होगी, एवरेज को लेके, कि भाई अब भी बढ़िया दे रहे हैं जैसे पहले देते थे ये लोग। ठीक है, विश्वास जी से पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि भाई आपने ये रन कितनी की है? ये मैंने ज्यादा रन नहीं करी, बट अराउंड 3000 के आसपास मैंने करी अच्छा, है। आपने रन की है। टोटल ये 8000 प्लस कुछ के अराउंड चली है, बट अच्छा, 3000 में से लगा मतलब लो। आपने कब लिया ये, और कौन सा मॉडल है ये? ये 23 मॉडल है, 23। तो 2023। अभी 25 चल रहा है, 2 साल हो गए इसको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पापा की गाड़ी है तो वो चलाते भी कम होंगे मुझे लग हाँ, रहा ये है। सिटी में ज्यादा चलती है, सिटी में चलती है, मतलब लॉन्ग रूट पे तो एक दो बार हिमाचल गए थे, बट मेनली सिटी में चलती है। सिटी में चलती है। तो ये 8000 चल गई है। 8000 के आसपास ही चल गई है। ओके, और आपने भी बीच में चलाई है? मैंने भी चलाई है, हाईवे स्टार्टिंग पे में लेके गए हो? हाईवे पे भी चलाई है। ठीक है, तो बढ़िया कहाँ है। लेके गए थे हाईवे पे? मैं हिमाचल गया था, तो हिमाचल में मैंने रन करी थी ये गाड़ी, तो फैमिली के साथ। कितनी मतलब किलोमीटर हो गया था वो? वो ऑलमोस्ट आना जाना आप लगा लो 500 किलोमीटर के आसपास होगा। 500। ठीक है, 250 फिर तो 250 आप व्यू अच्छे दे हाँ, सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आपको बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? अब क्लेम कर रही है जैसे मारुति। बिल्ड क्वालिटी देखिए, इस मारुति ने अब तो इम्प्रूव करी है, नो डाउट। ओके, जैसे मेरे पास स्विफ्ट थी या बलिनो भी मैंने चलाई है, तो ठीक उसके है। कंपैरिजन में अब बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। हैवी गाड़ी लगती है थोड़ी गाड़ी गाड़ी? बहुत हैवी है, ओके, दब के चलती है, और मतलब ऐसा फील नहीं ठीक है, होगी, लाइट वेटेड फील नहीं होगी जैसे आपको बलिनो या स्विफ्ट में लगता था ना। ठीक है। गाड़ी स्टिक होके चलती है, तो तो मतलब ये ट्रू है भाई। इम्प्रूवमेंट हुई है, आप चलाओगे इम्प्रूवमेंट हुई है भाई, बिल्कुल। मारुति ने इम्प्रूवमेंट की है। तो जैसे अब हैवी कर दी है गाड़ी,
तो एवरेज का फर्क पड़ा कुछ? एवरेज का अगर मैं स्विफ्ट से कंपेयर करूंगा या बलिनो से करूंगा तो कम है। अच्छा कम है। हाँ, इतनी भी कम नहीं है। जैसे मैं सिटी में बताऊं तो ये 16-17 के आसपास, 16.5-17 के आसपास दे देती है ठीक है सिटी ठीक है ड्राइव में। ठीक है। और ये पेट्रोल में ही होगी? पेट्रोल है, पेट्रोल मुझे लग रहा है मारुति की आती पेट्रोल में है। पेट्रोल ही आती है, तो हाँ डीजल बंद पेट्रोल होगी। ही, इसीलिए मैंने इनसे पूछा नहीं कि भाई ये डीजल है या पेट्रोल है, क्योंकि मारुति वाले देते पेट्रोल अभी में। इन्होंने टेक्नोलॉजी एक्चुअली अपग्रेड कर दी है, स्मार्ट हाइब्रिड करके, अच्छा, तो जिससे कि एफिशिएंसी थोड़ी और अच्छी आती है कि गाड़ी, एवरेज भी अच्छी आ एवरेज जाती अच्छी होगी है ना? आती है। गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, ठीक है लाइट्स पे थोड़े टाइम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है विदाउट सेल्फ। ठीक है, मतलब बढ़िया है। टेक्नोलॉजीज तो मारुति की हमेशा रिफाइंड रहती है। रिफाइंड रहती है, क्योंकि पता क्या है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया मार्केट में। राइट। तो इसकी सिटी में कितनी एवरेज आ जाती है? इसकी 16-17 के आसपास है। 16-17 की आ जाती है? 16 तो आती ही चाहे आप ओ कैसे भी चला लो, भाई कैसे भी बढ़िया है, आप कुछ भी कर लो, फिर तो बोल सकते हैं। जितने मर्जी गिनने मतलब तक स्लो चल लो, फास्ट चल पी लो, कार में देख लो, जितना मर्जी आप रैश ड्राइविंग कर लो, 16 तो आपको देगी। 16 तो दे ही देगी है। भाई बढ़िया एवरेज है फिर तो यार। 16-17 की एवरेज आपको मिल रही है भाई, मारुति तभी जानी जाती है। बिल्कुल। और आवाज नहीं है गाड़ी की, बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है, रिफाइन अच्छा, आपको इसमें पता नहीं भी चलेगा इन्होंने, गाड़ी स्टार्ट है। अच्छा इतना कई बार रिफाइन आपको कर दिया? डबल सेल्फ मार दोगे आप, इतना रिफाइन कर दिया इंजन? ओ भाई, पेट्रोल भाई में मारुति भी अब मार्केट में आ रही है भाई, कंपटीशन में पूरी। बहुत ठीक है, रिफाइनमेंट अब वो बातें नहीं रही भाई, हैवी गाड़ी है। और देखो, अगर आप मुझे एक चीज बताओ कि जैसे आपने वरना चलाई है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस लगा कुछ? देखिए दोनों ही अलग सेगमेंट की गाड़ी है, अलग प्राइस रेंज हाँ की गाड़ी है, तो ऐसे कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। बट मेरे हिसाब से इस प्राइस में, जिस प्राइस में ये आती है, ठीक है, तो हाँ ये ये भी वैल्यू बात फॉर है, मनी है ये गाड़ी। ये भी बात अगर है, ये आपका भी बात बजट है, इतना है 10 लाख से नीचे है, सही तो बात ये है। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। क्योंकि देखो प्राइस का भी फर्क आ जाता है यार, क्योंकि अगर प्राइस आप देखोगे तो वरना का कहाँ है, इसका कहाँ और है। इसकी रीसेल वैल्यू, एवरेज सर्विस को, सब कुछ उससे कम है। ये बात तो है। रीसेल वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। तो फिर सिटी में भाई जो कुछ मर्जी कर लो, 16-17 की आराम से दे 16 देगी तो दे भाई। ही देगी। तो और हाईवे पे? हाईवे पे मैंने ज्यादा नोटिस नहीं करा, बट वही 19, 18, 19 तक दे देती है। 19 तक? वैसे तो 20 प्लस ही जाती है, हाँ, वो तो आप 100 पे चल रहे हो हाँ तो थोड़ा है। तेज चला रहे हो तो 19, 20। अगर 20 से 20 प्लस ही देती है, हाँ। तो भाई एवरेज में कोई बिल्ड क्वालिटी के बाद भी इतना फर्क नहीं पड़ा है, मुझे लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी कर दी है, तो एवरेज सिटी में आपको 16 तक तो मिल ही जाएगी, जैसे मर्जी चलो। ठीक है, और पी कार हो जैसे भी हो 16 तक मिल जाएगी। और हाईवे पे मैं ये बोलता हूँ कि अगर 60-70 पे चलोगे तो 20 ज्यादा प्लस आराम से मिल फिर जाएगी। आ जाएगी। ये विश्वास भाई थोड़े हमारे थोड़ा हाईवे पे तेज चलते हैं 100 से, तो हाँ, भाई उस हिसाब से भी बता रहे तो हैं कम, कि थोड़ी कम देती है। 18-19 की दे देगी। बट यार डिजाइन इसका सच्ची में प्रीमियम है, डिजाइन बहुत बढ़िया अच्छा है। डिजाइन लगा, तभी मुझे लग रहा है, तभी आप मान गए, तभी हाँ, आपने। मैंने खुद टेस्ट ड्राइव ली थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी, अच्छा अच्छा। तो मेरे को हैचबैक में ये बढ़िया ऑप्शन है। हाँ, मेरा एक्चुअली रिव्यू करने का भी यही था कि यार सही में फ्रॉन्क्स है गाड़ी, तो बढ़िया बिक भी रही है इनकी, बहुत सेल हो रही है काफी सेल हो रही है ये। ठीक है, तो भाई एवरेज का विश्वास भाई ने क्लियर कर दिया। तो भाई कोई बिल्ड क्वालिटी इन्होंने बढ़ा दी है, बट एवरेज इनकी भी ज्यादा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कम हुई है भाई। तो एवरेज का हमने कर लिया, अब पूछते हैं मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस की बड़ी है या नहीं बड़ी है। ठीक है, तो भाई मेंटेनेंस कैसी रही है इसकी, बड़ी है अभी? मेंटेनेंस देखिए मारुति की अगर आप किसी भी ब्रांड से कंपेयर करो सबसे कम रहती है, आपको पता हाँ ही है। ये तो है। तो जैसे आपके पास स्विफ्ट थी, आपने बोला, तो हाँ, स्विफ्ट की सर्विस के बाद या इसकी सर्विस में कुछ डिफरेंस आता है? ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्वल है? ऑलमोस्ट इक्वल है। तो कितनी आ जाती है इसकी? इसकी 4 to 5,000 में हो जाती है। ओ भाई, मतलब 5,000 सर्विस में ऑफिशियल, वो भी ऑफिशियल, जो अपना आप ये लगा लो कि ये करवाते हैं ऑथराइज्ड जो मारुति के सर्विस सेंटर है वहां पे। अगर बाहर करवाओगे भाई तो 3,000 में भी आराम से हो जाएगी। 5,000 में आपकी मतलब ऑफिशियली हो जाएगी, मतलब तसल्ली कर देते हैं वो पूरी। बिल्कुल। भाई इसीलिए जो है ना ये, भाई बिकती भी इसीलिए, क्योंकि भाई खर्चा ही नहीं है गाड़ी खर्चा ही नहीं है गाड़ी का, ना मेंटेनेंस का, ना ठीक है। पार्ट्स का। आप बुलेट रख लो, आप रॉयल इनफील्ड का, भाई 2-3 हजार तो उसकी आ जाती है। तो इसीलिए भाई ये ट्रस्टेबल है, तभी हमारे फादर हमें बार बार बोलते हैं कि भाई को ये बेचनी भी हो, पैसे बचा लो, मारुति की ले लो, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। बट भाई डिजाइन, अब डिजाइन बहुत आ रहे हैं, मन को वो अच्छे भी लगते हैं, तो इसीलिए हम नहीं मानते भाई। बिल्कुल वही, चलो अब जनरेशन के हिसाब से हमें भी बाद में शायद हम भी ऐसे ही गाइड करेंगे सबको। सही बट बढ़िया है भाई, मेंटेनेंस इसकी 4-5 हजार में हो जाती है, वो भी है भाई मारुति में और सिटी में। अगर गांव वगैरह में मैं फिर बोलता हूँ, वहां पे भाई सर्विस थोड़ी 1,000 कम भी हो सकती है, 4,000 में लगा लो, 3,000 में लगा लो। और अगर बाहर करवाओगे भाई तो
कम ही हो जाएगी, बट नई गाड़ी की यार मेरे हिसाब से प्रेफर वही करता हूँ, इतना बजा के भी आपको देखो कुछ फर्क कोई पड़ेगा फर्क तो पड़ेगा नहीं यार। वो तो हम हर बार ही बोलते हैं कि वो 10,000 रुपये होती है सर्विस, बस। वो 10,000 भाई आप 6 महीने में चला दो, साल में चला दो, ऐसा तो नहीं है कि हमने मंथली देने हैं। तो 4,000 तो कुछ नहीं है भाई, है 4 ना, से 5,000 4 से 5,000 तो कुछ नहीं है। तो भाई कर लेते हैं इसके डिजाइन की बात। भाई ये फ्रोंक्स का जो मॉडल है वो है 2023, और भाई ये है डेल्टा मॉडल। और इसमें आपको मैं एक चीज बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो मिड मॉडल में ये देते नहीं है मारुति वाले, बट वो चीज देनी चाहिए इनको भाई, उससे वो चीज ना, ये चीज की जो है ना 4 चांद लग जाते हैं उस चीज से। चलो बाद में बताता हूँ वो, बट पहले आगे का डिजाइन देख लेते हैं इसका। भाई इसका डिजाइन प्रीमियम लगता है सही में, और यहाँ पे इसके फॉग लैंप देखो आप कितने बड़े हैं। अगर आगे आके आप दिखाओगे तो फॉग लैंप भाई बहुत बड़े हैं इसके साइज में, इतने बड़े आते नहीं है किसी भी गाड़ी में मुझे लग रहा है। और अगर यहाँ पे ये देखो, ये इसकी लाइट्स आ जाती है भाई, ये वाली जो है ना बात, इसी की बात है इसके ग्रिल की, बहुत ग्रिल की जो है ना भाई, ग्रिल इतनी बढ़िया दी है ना, तो इसी से ही इसकी जो लुक है ना भाई वो प्रीमियम लगती है। ठीक है, ये आपको मारुति के इस मॉडल में मिलेगी या ग्रैंड विटारा में मिलेगी, है ना, ऐसी शेप थोड़ी सी, और आगे से ऐसे दिखती है। अभी भाई साइड में मैं आपको दिखाता हूँ जो मिसिंग रहता है मारुति का हर टाइम, एक बार आना। ठीक है भाई, गाड़ियां हम जहाँ कर रहे हैं वहां पर गाड़ियां भी आती रहती है। आगे लोकेशन अगली बार देखेंगे, क्योंकि जो हमारे विश्वास भाई का घर यहाँ पास में ही है, तो इसीलिए ये लोकेशन हम प्रेफर करते हैं। तो भाई जो मिसिंग है वो मिसिंग है ये इसके अलॉय। भाई ये कितने की पड़ी थी आपको? ये हमें 9.5 के आसपास पड़ी। 9.5 की? भाई 9.5 लाख में भी, भाई 9.5 लाख में भी ये बंदे जो है अलॉय नहीं दे रहे यार। गुस्सा आता है। वही है कि हम टॉप मॉडल के लिए कुछ बचा के रखना पड़ता है उनको। ये टॉप के लिए टॉप में आप और कुछ दे दो यार, सनरूफ दे दो, कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड कर दो। वो भी है। खैर हमारी तो वैसे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि फादर के हिसाब से अलॉय की नहीं थी, चलो बाकी पर यार वो उससे लुक तो आती है, लुक तो आती है, फर्क तो पड़ता है। और आप लगा सकते हो, बट थोड़ा सा गुस्सा भी आता है भाई, इतने पैसे लगा रहे हैं, 10 लाख तक अगर लगा रहे हो तो भाई इनको देने चाहिए यार। सही बात है। और उसकी लुक अलग से निकल के आती है। और जो भाई कंपनी के अलॉय आते हैं ना भाई, उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, अगर आप बाहर से डलवाते हो तो उसमें आपको फर्क पता चलेगा, क्योंकि मिट्टी नहीं जमती भाई उन अलॉय पे, इतने बढ़िया आते हैं और साफ भी इजीली हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो मैं मारुति से ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, अलॉय दे दिया करो, मिड सेगमेंट में तो दे दिया करो, बेस में छोड़ो आप, बट मिड में दे दिया करो भाई, क्योंकि उससे डिजाइन में बहुत फर्क पड़ जाता है। और भाई आप पैसे भी अच्छे खासे ले रहे हो, ठीक है, क्या बोलते हो विश्वास है, देने चाहिए? बिल्कुल एडिशनल हो तो बिल्कुल सही रहता है। हाँ, मिड में तो देने चाहिए भाई। तो ये है इसके बैक साइड गाड़ी की। भाई इसका आगे से भी डिजाइन बढ़िया है, मतलब बढ़िया ही है, चारों तरफ से आप देखोगे तो इसका डिजाइन बहुत ही प्यारा बना रखा है। और अगर पीछे देखोगे आप तो भाई ये पूरी टेल मिल जाती है आपको। ठीक है, ये भाई बहुत प्यारी लगती है, जब रात को ये जगती है ना तो इतनी प्यारी लगती है भाई, बढ़िया लुक आती है। तो भाई मारुति काम तो कर रही है, ऐसी बात नहीं है, तभी इन्होंने नेक्सा का जो है ना अलग ही सेगमेंट निकाला है जो प्रीमियम में ही रहेगा। ठीक है, जो सिंपल गाड़ियां हैं भाई उन्होंने एक साइड कर दी है। ठीक है, वो शायद अरीना है इनका, है ना, अरीना, नेक्सा अरीना। ठीक है, तो ये नेक्सा में इन्होंने भाई पूरा प्रीमियम कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है भाई मार्केट में। ठीक है, डिजाइन बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, 6 महीने में ना नया डिजाइन आ जाता है, तो इसीलिए ये भी काम कर रहे हैं। तो भाई देख सकते हो प्यारी लगती है यार गाड़ी, डिजाइन प्यारा है, प्रीमियम है। और भाई मारुति के जो है ना सर्विस, और आप मेंटेनेंस ले लो, सर्विस में सर्विस और मेंटेनेंस सेम ही है। मैं बोलना चाहता हूँ एवरेज भाई सही है इनके, ओवरऑल ये बिकती है, ओवरऑल जो है ना वैल्यू फॉर मनी है। नहीं विश्वास जी, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जरूर सोचने की नहीं है, सीधा ले और लो, आपके पापा भी खुश हो जाएंगे। कोई दुख नहीं देगी गाड़ी। हाँ, दुख नहीं देगी भाई। अगर आप सोच रहे हो ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली रख लो, है ना, आपने गाड़ी लेनी है, एक जो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, और इनके भाई सर्विस सेंटर हर जगह जहां मर्जी चले जाओ भाई, मारुति फैली हुई है हर जगह। ठीक है, तभी ये भाई इंडियन के हिसाब से ना, इंडियन की मेंटालिटी को देख के ये सारी नजर रख के भाई मारुति जो है काम करती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता थार लो, आप स्कॉर्पियो लो,
और भी गाड़ियां लो, मैं वो नहीं बोलता, बट भाई जिनका बजट उसी हिसाब से, जिन्होंने अपना बजट फैमिली के लिए, ओवरऑल फैमिली के लिए देखनी है, जिनको इतने शोशेबाजी की वो नहीं है भाई, तो आप शौकीन इतने ज्यादा नहीं हो कि आपको पता है गाड़ी लेनी है भाई हमारे बजट में आ जाएगी, तो भाई मारुति से बढ़िया कुछ भी नहीं कोई है। ब्रांड नहीं है, ठीक है, कोई ब्रांड नहीं है, तो बढ़िया है भाई। वैसे ये तो भाई प्रीमियम में ही आता है ये तो प्रीमियम में है ना, है, इसमें सारे फीचर्स हैं, सारे फीचर है भाई इसमें। तो हम मारुति को वैसे नहीं बोलेंगे भाई, वो हर चीज को देख के बनाते हैं गाड़ी, है ना, कि बजट फ्रेंडली भी रहे और हर कोई गाड़ी अफोर्ड भी कर सके और खर्चा भी ना लगे आपको। तो ये डिजाइन तो बहुत प्रीमियम में है भाई। तो इसका बूट स्पेस आप देख सकते हो, इसकी भाई डिग्गी जो है ना इतनी बड़ी बना रखी है ना इन्होंने, क्योंकि ये जो पार्ट है ना आप देखोगे तो ये इन्होंने डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है कि जो बूट स्पेस ज्यादा दे पाए। ठीक है, क्योंकि स्विफ्ट मैंने भी चलाई है, उसमें स्पेस है, मतलब इतना नहीं बट कम है। इसमें आप अगर देखोगे ना भाई इतना स्पेस है ना, एक बार दिखाना आप, मैं बोलता हूँ आराम से, बहुत डेप्थ है, देखिए वैसे डेप्थ है, हाँ आराम से आपके 3 बड़े बैग, 2-3 बैग, 3-4 बैग तो आराम से आ जाएंगे। और इसको हटा देंगे तो भाई ऊपर तक आराम से, आप कहीं शिफ्ट करना है, किसी को एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट करना है तो आराम से कर सकते हो भाई। शादी ब्याह में जाना है तो भाई उसमें भी भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सामान जितना मर्जी भर लो भाई। अच्छी खासी डिग्गी दे रखी है। तो भाई अब अंदर से दिखाते हैं आपको कि अंदर से भी क्या इन्होंने प्रीमियम किया है या नहीं किया है। आगे का भी इसको डैशबोर्ड आपको दिखाते हैं अंदर से और चला के दिखाते हैं भाई कितनी पावर है इसमें। ठीक है, और बिल्ड क्वालिटी भाई सही में है या नहीं है। ठीक है, चलो। तो भाई ये गाड़ी है मैनुअल, ठीक है। तो भाई हम बैठ गए हैं, तो भाई डिजाइन इसका जो है, आपको आगे से जो इसका डैशबोर्ड मिलता है भाई वो पुराना जैसा ही मिलेगा, कोई इसमें चेंजेस इतने किए नहीं है। अंदर से बाहर से डिजाइन बढ़िया कर दिया है, बट ये अभी सीधा साधा सा ही लगता है डिजाइन इसका, इतना सिंपल सा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे भाई वही पुराने डिजाइन है ना, तो आर्म रेस्ट दे रखा है भाई। ओ भाई दे दिया करो मारुति वालों यार 10 लाख ले रहे हो, कुछ तो दे दिया करो एक्सेसरी में। तो भाई देख लो इतनी सी स्क्रीन है, कोई इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है। अब अंदर से भी काम करो यार, बाहर से तो आप प्रीमियम दे ही रहे हो। ठीक है, तो जिससे कस्टमर और जुड़ेंगे आपके साथ। तो ये देख लो, बाकी कंपनीज का देखो आपको अंदर से ना बढ़िया लगता है, आप बैठोगे ना, जैसे आप i20 इसके उसमें है सेगमेंट में, तो भाई उसमें लगता है पता कि अंदर भाई ये बिल्कुल बढ़िया से किया हुआ बिल्कुल है, मिनिमम देते हैं, और वो अंदर से भी प्रीमियम लगती है। ये तो बहुत ही मिनिमम है यार। ठीक है, तो भाई ये इसका स्टीयरिंग है, इसमें भी इन्होंने मोड़ने का बटन दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम मोड़ के देखते हैं भाई। और आपको कौन सा इसका जो है फीचर अब नया लगा मारुति के सॉरी स्विफ्ट के बाद? मुझे ये लगा इनके पीछे कॉल पिक करने वाला ही फीचर्स आते हैं। अच्छा, तो ये वाला ये न्यू आया है। ये मैंने पहले, चलो भाई ये तीन बटन तो दे दिए भाई इन्होंने लगा दिए, यहाँ पे कॉल सुन सकते हो आप आराम से, जैसे ड्राइव कर रहे हो तो आराम से सुन सकते हो, पहले यहाँ पे थे। तो ठीक है, क्रूज कंट्रोल वगैरह है इसमें? नहीं, इस मॉडल में नहीं है। नहीं, मारुति वाले नहीं देते भाई, ये बोलते हैं तुम्हारे पापा के लिए बनाई है, उनके लिए हमने दे दिए चलाने के लिए। टॉप मॉडल में होगा आई थिंक, इसमें नहीं है। हाँ इसमें नहीं है भाई, देना चाहिए यार। तो भाई ये है, तो अभी हम ड्राइव करके देखते हैं भाई, क्योंकि हमने वरना भी ड्राइव की थी, अब इसको ड्राइव करते हैं कि, और मैंने स्विफ्ट भी चलाई है, इसमें देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी में इन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है भाई किया है, फर्क तो है, उठती है गाड़ी सही में, क्योंकि पेट्रोल है, पेट्रोल इतनी जल्दी उठती नहीं है गाड़ी, बट ये है भाई इसमें है, और पता भी चलता है कि आप थोड़ा हैवी गाड़ी चला रहे हो, फील होता है वो। हाँ भाई, स्टीयरिंग कितने सही कर दिए इन्होंने, बहुत लाइट है भाई, लाइट कर दिया स्टीयरिंग यार। भाई वरना से तो ज्यादा नहीं, मतलब हुंडई का जो स्टीयरिंग है उसको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ, क्योंकि उनके तो इससे भी लाइट है, पर स्विफ्ट जो पहले वाली आती थी उससे लाइट हो गया भाई, बहुत लाइट है, लाइट कर दिए भाई, सही में लाइट कर दी। गाड़ी भी थोड़ी हैवी है बट ऐसे चलती है, हाँ आराम से ये जम के चल रही है अब ना, चल रही है वैसे, जैसे पहले थोड़ी थोड़ा तेज चलाओ ना, हाँ, थोड़ी वो फ्लोट ऊपर से होती है, हाँ ऊपर होती है। ये देखो है। अभी हम ब्रेकिंग का देखते हैं भाई, ब्रेकिंग भी सही कर दी है इन्होंने ना, है मतलब वैसा फील आपको हुंडई वाला जो है वो i20 जो है भाई जम के चलती है और उसकी भाई कंट्रोल है, वैसा इसमें नहीं है, बट उसमें भाई एवरेज थोड़ी कम मिलती है, तो इसलिए उसको प्रेफर हमारे जो लड़के हैं, जो यंगस्टर है, वही ज्यादा करते हैं। बाकी घर के लिए तो भाई मारुति है जिन्होंने घर के काम करने हैं, फैमिली के लिए बेस्ट है, फैमिली के लिए बेस्ट है, कोई भी ले लो, फ्रोंक्स ले लो या विटारा भी ले लो या ब्रीजा ले लो,
मारुति पर है यार, काम किया है विश्वास भाई इन्होंने, बढ़िया है ना, क्योंकि लग रही है गाड़ी हैवी है और चलाने में मजा आता है। सीट्स भी थोड़ी कंफर्टेबल कर दी है इन्होंने, चलाने में मजा आ रहा है। वैसे ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई मारुति में, जैसे मारुति की स्विफ्ट हमारे पास पुरानी थी उसमें फील होता था थोड़ा सीट्स का भी, बट इसमें इतना नहीं लग रहा है ना। सही है। तो भाई यहाँ पे रोकते हैं हम लोग। तो भाई चला के देखी हमने गाड़ी, गाड़ी बड़ी है और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। पता चलता है कि भाई हैवी है थोड़ी गाड़ी, है ना। काम तो किया भाई, ऐसा नहीं है कि मारुति ने काम नहीं किया, बट यही है कि थोड़ा सा यहाँ पे ना इंटीरियर पे थोड़ा सा हमेशा सही रहा है उनका, इंटीरियर पे हाँ नहीं इंटीरियर पे थोड़ा सा यार करना चाहिए कि जिससे कैची हो जाए बंदे को। Hyundai और होंडा वगैरह का इंटीरियर देखो भाई सही में अगर किया वगैरह का देखोगे तो उनका भी बढ़िया है, मतलब इंटीरियर पे। अब महिंद्रा वाले यार देसी गाड़ियां बनाते थे पहले, स्कॉर्पियो ये वो, बट उन्होंने देखो अभी एक्सयूवी में कितना, एक्सयूवी 700 में कितना इंटीरियर पे काम किया है। बिल्कुल। तो स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दो, इसको थोड़ा सा शेप में लाके बढ़िया लोगों को लगेगा, और अट्रैक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, यंगस्टर भी ले, और है ना। तो सही है। तो भाई हमने ड्राइव लेके आपको बता दिया है, ठीक है भाई। फैमिली के लिए लेनी है ना तो बेस्ट गाड़ी है। अपनी फैमिली जैसे आपके फादर हैं और जो फैमिली वाला हो गया है कि हाँ भाई उनके बच्चे भी हैं और उनको खर्चा नहीं करना बेफालतू गाड़ियों पे, तो भाई उनके लिए मारुति बेस्ट है भाई, बेस्ट है। आप मारुति की कोई भी गाड़ी ले लो भाई, आपको दिक्कत नहीं करेगी कि भाई आपको मेंटेनेंस ज्यादा लग रही है या उसकी एवरेज कम है। तो भाई ये बनाई हमारे मारुति जो है भाई फैमिलीज के लिए बेस्ट है ना, मिडिल फैमिली के लिए भी बेस्ट है। और ये डिजाइन तो इन्होंने प्रीमियम ही निकाला है भाई, कोई अंदर से भाई एडजस्ट हो जाता है यार, क्योंकि जब आप ये गाड़ी रखोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि यार खर्चा ही नहीं हो रहा मेरा इतना ज्यादा, है ना, मजा ही आएगा चलाने में, मजा ही आएगा यार। और मजा है भाई, और बिल्ड क्वालिटी में इन्होंने कर ही दी है। जैसे पहले होता था कि भाई जैसे स्विफ्ट होती थी ना तो बोलते थे यार कहीं लग गई ना भाई तो पता नहीं जान बचेगी या नहीं, बट इसमें एयर बैग भी है, एयर बैग भी है, एयर बैग भी है। देख लो कितने एयर बैग है इसमें, 2 एयर बैग है, 2 एयर बैग है। चलो 4 देने चाहिए बट 2 है इसमें तब भी, बट ठीक है यार, बिल्ड क्वालिटी अच्छी कर दी है। एन कैप 4 है इसका, तो बढ़िया है भाई, बजट फ्रेंडली है, ठीक है। तो भाई अगर रिव्यू बढ़िया लगा तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, घंटी वाला बटन दबा दो, आपको वीडियो ऐसी आती रहेंगी। हम किसी कंपनी का भाई कोई वो नहीं कर रहे कि भाई हुंडई बढ़िया है या वो है, वो हर सेगमेंट अलग अलग है, ठीक है। आपको चूज करना, आपको चूज करना है। अगर उन लोगों का भाई गाड़ियों में प्रीमियम है या फिर आप ये लगा लो कि अगर वो उड़ती हैं गाड़ियां तो उनकी भाई अब एवरेज भी कम है ना। अब आप i20 वाले से किसी से भी पूछना, वो एवरेज के लिए रोता मिलेगा आपको, है ना। इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो तो हाँ इसकी रीसेल वैल्यू भी, वो तो चलो i20 भी बढ़िया है पर इसकी भी i20 अच्छी, इसकी भी भाई रीसेल वैल्यू अच्छी है। मारुति की हर टाइम ही रीसेल वैल्यू अच्छी रहेगी, रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहेगी, मेंटेनेंस के लिए भी तंग नहीं करेगी। एवरेज भाई इसकी बढ़िया है, तेल में भी तंग नहीं करेगी, 500 का तेल डलवाओ, आपको लेनी है और चलानी है, सरदर्दी नहीं है, ठीक है। तो भाई विश्वास भाई का थैंक यू करते हैं हम, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।